और पाकिस्तान में पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते एक पत्रकार पर बंदूक दिखाकर क्रूर हमला किया गया। वहीं पिछले महीने एक कमेंटेटर पार्क में हुई गोलीबारी में बाल बाल बचे। और ये सब कथित तौर पर ताकतवर खुफिया विभाग के इशारों पर हो रहा है। हालांकि सरकार इन सब हमलों में सत्ता का हाथ होने से इनकार करती है। सरकार का दावा है कि कुछ आरोप तो वैसे लोग लगा रहे हैं जो अपनी जान को खतरे में दिखाकर विदेश में शरण लेना चाहते हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता सिकंदर किरमानी की रिपोर्ट। टीवी स्क्रीन के कोने में कार के आसपास खड़े लोगों को देखिए। इन पर पूर्वी शहर ओकारा में खुफिया विभाग के लिए काम करने का संदेह है। वो अपने टारगेट को पहचानते हैं, गाड़ी में डालते हैं और निकल जाते हैं। जिसे उन्होंने अगवा किया वो 2 हफ्ते तक गायब रहा। ये थे उनके शिकार, शफीक अहमद, एक वकील और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। और जब उन्हें रिहा किया गया तो उनकी हालत ऐसी थी। सबसे पहला काम ये, ना कोई उन्होंने सवाल पूछा, ना उन्होंने कोई बात पूछी मुझसे, ना कुछ किया उन्होंने। वो मेरी बॉडी पे, बैक साइड पे, सोल पे वो मुसलसल जो है उसके साथ वो कर रहे थे। शफीक पाकिस्तान सरकार और ताकतवर सेना के मुखर आलोचक रहे हैं। सुरक्षा कारणों से ये कहानी आप तक पहुंचाने के लिए हमने 1 साल से ज्यादा इंतजार किया। पूछना शुरू हो गए कि ये आप ट्विटर पे और फेसबुक पे जो पोस्ट कर रहे हैं किसके कहने पे कर रहे हैं। एक दशक पहले की तुलना में पाकिस्तान कहीं ज्यादा स्थिर मुल्क बन गया है, लेकिन मानवाधिकार समूहों का मानना है कि देश में तानाशाही रवैया बढ़ा है। इसके लिए वो मौजूदा सरकार और सेना को जिम्मेदार मानते हैं। कई लोगों का मानना है कि सेना पर्दे के पीछे से तय कर रही है कि मुल्क को कैसे चलाया जाए। प्रधानमंत्री इमरान खान ने अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के आरोपों से इनकार किया है। वहीं सेना ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन कई बड़े आलोचकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अप्रैल में एक अज्ञात बंदूकधारी ने इन कमेंटेटर पर गोली चलाई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। और अब इस पत्रकार को देखिए जो पिछले हफ्ते इस्लामाबाद के अपने अपार्टमेंट में लड़खड़ा रहे हैं। खुद को खुफिया सेवा से बताने वाले कुछ लोगों ने उन्हें बांधकर बेरहमी से पीटा। हालांकि अधिकारियों ने इसमें शामिल होने से इनकार किया है। ज्यादातर पीड़ितों में क्या समानता है? यही कि इन्होंने सेना पर देश की राजनीति में दखल देने और चुनावों पर प्रभावित करने का आरोप लगाया है। लेकिन सेना और प्रधानमंत्री इमरान खान दोनों आरोपों को खारिज करते हैं। यहां तक कि देश छोड़ना भी कई बार काफी नहीं। गुलालई इस्माइल को अपने काम के लिए कई पुरस्कार मिले हैं, लेकिन सेना के मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना वाले एक आंदोलन में शामिल होने के बाद मिली धमकियों की वजह से उन्हें अमेरिका में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान में उनके बुजुर्ग माता पिता को आतंकवाद के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी अधिकारी हमारे परिवार को परेशान कर रहे हैं। वो सबक देना चाहते हैं कि अगर कोई माँ बाप अपनी बेटी की ऐसी परवरिश करता है जो अपने बुनियादी मानवाधिकारों और अपने समुदाय के हक के लिए सच बोलती है, तो उसका क्या हाल होता है। सिर्फ बेटी को ही तकलीफ नहीं होगी बल्कि उसके माँ बाप को भी भुगतना होगा। पाकिस्तान में पूरी तरह सेंसरशिप नहीं है। आलोचक टीवी चैनलों पर नजर आते हैं, लेकिन पत्रकारों का कहना है कि वो जानते हैं कि वो क्या दिखा सकते हैं और क्या नहीं, और उन्हें कैसा खतरा है। सिकंदर किरमानी, बीबीसी न्यूज़, इस्लामाबाद।